हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। ठीक है। राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल पहला है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास करने का श्रेय अर्जुनाल सेठी को जाता है। ठीक है। अर्जुनाल सेठी को अर्जुनाल सेठी का 1880 ईस्वी में जयपुर में जैन परिवार हुआ था। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु सप्रेम भेंट के कारण उन्होंने यह कहते हुए सरकार इनकार कर दिया कि अर्जुनाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अर्जुनाल सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए गए। सेठी जी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। फिर भारत में अंग्रेजी राज के लेखक पंडित सुंदरलाल ने सेठी जी के देहांत के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया था। फिर इसके बाद में जयपुर हितकरणी सभा का गठन हुआ। पंडित हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकरणी सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री और मंत्री केसरलाल कटारिया थे। और उसके बाद में सनातन धर्म मंडल का गठन किया गया। समाज सुधार संस्था थी और राजनीतिक जागृति में योगदान था। चौथा नंबर का है राजस्थान चरखा संघ। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हुई थी। 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। 1931 ईस्वी में जमनालाल बजाज तथा कपूर चंद पटानी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है। 1936 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से व हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। जयपुर के चिरंजीवी लाल मिश्र को अध्यक्ष तथा शास्त्री जी को उसका मंत्री बनाया गया था और संयुक्त मंत्री कपूर चंद पटानी थे। नवगठित प्रजामंडल ने 1937 से कार्य प्रारंभ किया था। सन 1938 में जमनालाल बजाज जयपुर के प्रजामंडल अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। इनकी अध्यक्षता में जयपुर में 8 व 9 मई 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1938 में ही हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में हो गया था। 30 मई 1938 को सरकार ने आदेश जारी किया कि राज्य में कोई भी संस्था बिना पंजीकरण कराए किसी तरह की गतिविधि नहीं चला सकती। ठीक है। 16 दिसंबर 1938 में राज्य सरकार ने जमनालाल बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 11 फरवरी 1939 को बजाज जी ने जयपुर में प्रवेश किया और प्रवेश करते समय जमनालाल बजाज व उनके नेताओं हीरालाल शास्त्री, चिरंजीवी लाल, कपूर चंद पटानी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद में 18 मार्च 1939 को गांधी जी ने जयपुर सत्याग्रह को स्थगित कर दिया था। अगस्त 1939 को प्रजामंडल की कार्यकारिणी के सदस्य रिहा कर दिए गए तथा प्रजामंडल को अनौपचारिक मान्यता दे दी गई। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर सरकार
और प्रजामंडल के बीच समझौता हो गया, जिसकी शर्तें निम्न प्रकार थी। पहली शर्त, प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करें। दूसरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह अधिकार रहेगा। तीसरी, उत्तरदायी शासन की मांग। प्रजामंडल को अप्रैल 1940 को राज्य ने पंजीकृत कर दिया गया था। 1941 ईस्वी में प्रजामंडल का शिखर अधिवेशन किया गया। उत्तरदायी शासन की मांग को पुनः उठाया गया। प्रजामंडल का विकास संतोषजनक रूप से हो रहा था। उसी समय कार्यकारिणी के सदस्यों में तीव्र मतभेद हो गया। चिरंजी लाल द्वारा प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया गया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ। एग्रीमेंट के अनुसार राज्य सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी तथा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना शीघ्र ही की जाएगी, लेकिन प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्यवाही नहीं करेगा। जयपुर महाराजा की ओर से यह जनता को उत्तरदायी शासन देने की दृष्टि से कार्यवाही जल्दी शुरू की जाएगी। हीरालाल शास्त्री ने जेंटलमैन एग्रीमेंट से संतुष्ट होकर जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा। फिर इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल का एक वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहता था, जिससे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि शामिल थे। फिर इसके बाद में आज़ाद मोर्चा चालू किया गया, जो 1942 में हुआ था। हंस डी राय, बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी ने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 1945 ईस्वी में पंडित नेहरू ने दोनों गुटों का विवाद समाप्त करके आपस में विलय करवाया। अक्टूबर 1942 को जयपुर नरेश ने राज्य में संवैधानिक सुधारों के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की। इस समिति ने अप्रैल 1943 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1 जनवरी 1944 को संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी गई। 1945 में चुनावों में भाग लेने हेतु 1945 ईस्वी में राज्य सरकार ने प्रतिनिधि सभा तथा विधानसभा बनाने का निर्णय किया। प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया। प्रतिनिधि सभा की 27 सीटों पर तथा लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल ने विधानसभा में राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मई 1946 को प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी को राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया था। जयपुर प्रजामंडल ने जून 1948 में नए संविधान की रचना करने का प्रस्ताव रखा।